स्टूडेंट्स इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि केपी कैसे फाइंड करते हैं और केएक्स। केपी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब हम सभी का प्रेशर पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, और केएक्स मीन्स जब हम सभी का मोल फ्रिक्शन यूज करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड केपी एंड केएक्स। यहाँ पे हम लोग केपी एंड के एक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो केपी, फर्स्ट ऑफ ऑल केपी, सी फॉर केपी यहाँ लिखा है, केपी में पी लिखा है। पी मीन्स प्रेशर, प्रेशर मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर स्टूडेंट्स एग्जांपल। सपोज वी हैव PCl5 गैस डिकम्पोज हो रहा है, PCl3 गैस बन रहा है एंड Cl2 गैस बन रहा है, ठीक है भाई। एंड इनिशियली ये 1 है, ये 0 0 है, ये 1 माइनस एक्स है, ये x है और ये भी x है। एंड ऑल्सो गिवन टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, टोटल इक्विलिब्रियम pressure is given P. So total equilibrium pressure P है। आपको मैं बता दूं, जो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम में जो भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं सभी का मिला के होता है। यू कैन ऑल्सो राइट हियर दैट द equilibrium pressure is equal to the pressure of it's a pressure of PCl5 plus pressure of PCl3 plus pressure of Cl2 equals to यहाँ पर P है, ठीक है भाई। दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ जो गैसीय स्टेट में हम लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग से ये गिवन है हमको, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ से एग्जैक्टली हम केपी निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड केपी सॉरी। तो केपी का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो ऐसे लगेगा, P ऑफ PCl3 इंटू P ऑफ Cl2 divided by P of PCl5, okay, P of PCl5, ओके। अच्छा, यहाँ पर जो P है बच्चों, ये एग्जैक्टली जो है ये आपका पार्शियल प्रेशर है। तो ये P है, ये सभी का पार्शियल प्रेशर है। P of PCl5। तो जब हम सभी का पार्शियल प्रेशर रखेंगे तो केपी निकलेगा। केसी कब निकलता था, जब हम सभी का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रखते थे। कॉन्सेंट्रेशन वाला तो केसी था ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, देखिए तो अब यहाँ पे देखिए कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का जो मेथड होता है वो होता है, जैसे अब P ऑफ पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर, जस्ट मिनट पूरा ही लिखना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर is equal to mole fraction into total pressure,
P, इसको PT कर लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा ना। PT से ज़्यादा क्लियर होगा ना। सो लेट इट इज PT क्या है? टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है। सो इसको हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए, हमको अगर सपोज करना है, फाइंड करना है P ऑफ PCl5, तो कैसे निकालेंगे? पहले मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, पता होना चाहिए आपको। x ऑफ PCl5 इंटू PT, ओके। तो यहाँ पे एक मिनट, ये x और x of PCl5 into PT. So what is the mole fraction of PCl5, students? Moles of PCl5 upon total moles. मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हो? मोल फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ PCl5 प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। सो क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और इंटू PT, ठीक। सो यहाँ पर आ जाएगा, इट कम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू PT। ये आ गया भाई, ठीक है ना। अब इधर देखो, अब P ऑफ PCl3 निकालते हैं। P ऑफ PCl3, ये क्या हो जाएगा भाई? x ऑफ PCl3 इंटू टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। अब बताइए यहाँ पे कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन? भाई PCl3 के मोल्स हैं x और टोटल मोल्स जोड़ने पे आ रहे हैं 1 प्लस एक्स, तो इंटू PT कर दो यहाँ पे। एंड यहाँ पे P ऑफ Cl2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू PT, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यूज है वो रख देते हैं भाई। इसकी जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं KP में। तो KP हमारा हो गया, जो KP का फार्मूला था वहां पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू PT, ऐसे। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। PT इंटू x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू PT एंड द होल डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड होगा भाई? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू PT, ठीक। तो ये सब सॉल्व होके कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू PT। एक PT से तो एक PT कैंसिल हो ही रहा है ना, एक बच गया।
और 1+x से 1+x कट जाएगा, 1 बच जाएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप देख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कई बार x का कंफ्यूजन करता है, तो मैं इसको हटा करके यहाँ डॉट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये केपी का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो बहरहाल केपी ये निकालने का एक मेथड है। और अब हम क्या करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा। ठीक है, तो आप जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आईटी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग करते हैं। in reaction to AB2 gas gives 2AB gas plus B2 gas. Okay, if DOD is alpha and total equilibrium pressure is P, so find alpha in terms of Kp and P. Okay, and in question it was given that assume alpha is very less than 1. Okay, this is the question from ITJ Advanced, and we'll solve this question. Okay, so let's see how we can solve it. So it's a solution. See, we have equation AB2, we have equation 2AB2 gas producing 2AB gas plus B2 gas. It is given that the DOD is alpha. It means initially we have to take 1 mole of reactant, and at equilibrium the DOD is alpha, so it should be 1 minus x, and it should be x, and it should be x by 2. Okay, and this is according to the ratio of the reactants and products, because 2 moles of AB2 producing 2 moles of AB and 1 mole of B2. So x coming out from 1 will produce x mole of AB and x by 2 mole of B2. Now let's find the partial pressures. So partial pressure of PAB2 is equal to its mole fraction, that is 1 minus x, and upon students total moles, so it's a 1 minus x plus x by 2. Okay, and into total equilibrium pressure P. And as in question given, question में दिया है कि alpha is very small as compared to 1. So we have to consider this. It's very important, because alpha is very less as compared to 1. So alpha will be ignored as compared to 1 in numerator as well as in denominator.
and it becomes P. The PAB2 becomes P. Okay, because we have to ignore x and x by 2 also. Similarly, if we want to find PAB, so it is x upon, students, x upon 1 plus x by 2 after adding all the moles at equilibrium into P. So again here x by 2 will be ignored. See, you cannot ignore x in numerator because x by 2 we are ignoring x by 2. हम लोग यहाँ x by 2 जो है बेटा इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको 1 के कंपैरिजन में इग्नोर कर रहे हैं. जो ऊपर वाला x है वो भी छोटा है, लेकिन छोटा है तो क्या हुआ, वो किसी के कंपैरिजन में नहीं ना है. हमेशा चीजें किसी के कंपैरिजन में इग्नोर करते हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा xp. इट्स xp, इट्स xp, ये xp आ गया. ऐसे ही p ऑफ b2 क्या होगा भाई, p ऑफ b2 होगा x by 2 and 1 plus x by 2, ओके, इनटू p. तो यहाँ भी देखो क्या होगा, x by 2 चला गया तो यहाँ क्या आया, xp by 2. Now we have xp by 2. Okay. So now we have the partial pressures of PAB to AB and B2. And हम लोग को अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को यहाँ फाइंड करना है KP. So KP कैसे फाइंड करेंगे, देखो KP जो हो गया आपका, ये हो गया AB, P ऑफ AB स्क्वायर इंटू P ऑफ B2 divided by PAB2 square. So here we can write PAB2 square, PAB square. PAB square means x square. PAB here PAB is XP. So it's x square P square. Okay, x square P square into PB2 xp by 2, it's xp by 2, and PAB2 square means P square. So students, you can see here the P squares cancel out and we have finally x cube P by 2, x cube P by 2, and it's equal to Kp. So the x will be 2 Kp by P, 2 Kp by P and cube root of this 1 by 3. This is the answer. Okay, this is the answer. This is a question from JEE Advanced, and I think कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, कहीं गलत हुआ तो नहीं. वैसे मैंने चेक किया, ठीक है. x square P square xp by 2 and P square x cube P by 2. Yeah, it's right. Okay. तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया. ये टॉपिक हमारा था केपी का, और इसमें KX नहीं हो पाया, KX किसी और में कवर करेंगे. ठीक है.